कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या है टैटू का इतिहास? क्या बताता है केजीएफ 2 के विलन का टैटू और क्यों बनाए जाते हैं ये टैटूज? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि आजकल के दौर में टैटू का क्रेज अपने चरम पर है। युवा पीढ़ी भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अनोखे प्रकार के टैटू बनवाने में दिलचस्पी लेने लगी है। वैसे तो ये माना जाता है कि युवा खून बहुत जोशीला होता है, लेकिन ये युवा अपने टैटू के कोटेशंस और डिजाइन के रूप में ये बात साबित भी कर देते हैं। वैसे तो आप अपनी इच्छा और बजट के अनुसार कोई भी कैसा भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल के टैटू बताते हैं कि जिंदगी जीना अभी भी बाकी है। टैटू आजकल एक आम बात हो गई है। कोई किसी भाषा में, कोई किसी विशेष चिन्ह के साथ टैटू को बनवाता है। साथ ही अपने दिल की बात टैटू के सहारे कहने का चलन आजकल का दौर है। हम इसे फैशन कह सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए ये तो एक नशा सा बन गया है, लेकिन टैटू का जो इतिहास है हम आपको बताने जा रहे हैं वो सदियों पुराना है। आज जो फैशन है, पहले एक प्रथा थी, एक जरूरत थी। दोस्तों बता दें कि प्राचीन चीन में टैटू असभ्य जनजातियों की निशानी माने जाते थे। चीनी साहित्य में ऐतिहासिक नायकों और डाकुओं से भी टैटू को जोड़ा गया है। चीन में कैदियों के चेहरे पर निशान बनाया जाता था जो उनके अपराधी होने का प्रमाण था। और अब दोस्तों एक ऐसा ही चलन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विलन के दौर को एक नयापन देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केजीएफ 2 के विलन अधीरा की। लेकिन कहाँ से आया अधीरा को टैटू बनवाना याद? तो बता दें कि भारत में भी स्थायी टैटू जिसे गूंदना कहा जाता था, इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों बता दूं कि दक्षिण भारत में स्थायी टैटू को पचकुत रथु कहा जाता था। इस तरह के टैटू 1980 के दशक से पहले तमिलनाडु में बहुत कमान थे। अब भारत में टैटू विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों की निशानी हुआ करते थे और अलग अलग जाति और जनजाति के लोग अपनी पहचान के लिए टैटू बनवाया करते थे। 1970-80 का दशक और केजीएफ का पुराना रिश्ता है, क्योंकि केजीएफ 2 की कहानी उसी दशक के आसपास बनाई गई है। और दोस्तों उस समय में टैटू बनवाना एक जाति विशेष से रिलेटेड था। अब यहाँ जब केजीएफ 2 के अधीरा का पोस्टर रिवील हुआ, तब उनके शरीर पर भी कई टैटू देखे गए जो कुछ अक्षरों जैसे थे। मानो अधीरा की पहचान के लिए उन टैटू को उनके शरीर पर बनाया गया हो, क्योंकि इसके पहले के पार्ट में अधीरा को नहीं दिखाया गया था और शायद उस समय में वो एक जेल में रहा होगा। एक कैदी के रूप में उसके शरीर पर कैदी नंबर की तरह कोई निशान या यूं कहीं टैटू बनाए गए होंगे जो हमें अधीरा के पोस्टर में दिखे हैं। बता दें दोस्तों कि केजीएफ 2 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें अधीरा और संजय दत्त एक विलन के तौर पर एक नया फ्रेश लुक देने वाले हैं। आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, जरा हमें कमेंट्स में बता दीजिए। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका है। तो चलिए दोस्तों, हम लेते हैं आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। और आज की राइटर है मनीषा जैन।